नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज अयोध्या और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की। आज की जो प्रेस वार्ता है, इंद्रप्रस्थ जिसका प्राचीन नाम रहा, वर्तमान में जिसको देश की राजधानी दिल्ली कहा जाता है, दिल्ली से लेकर के वृंदावन तक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा साधु संतों के नेतृत्व में लाखों की संख्या में सनातनी भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने एवं गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कराने, रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के पावन उद्देश्य से जो पद यात्रा करने जा रहे हैं, अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं सभी अयोध्या वासियों की ओर से, साधु संतों की ओर से, धर्माचार्यों की ओर से मैं इस सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का समर्थन करता हूं और अपील करता हूं सभी सनातनियों से कि सभी लोग वहां समय दें और 7 से लेकर 16 तक पदयात्रा में सम्मिलित हों। यह सनातन हिंदू एकता पदयात्रा किसी के विरोध में नहीं है, बल्कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए नितांत आवश्यक कदम है। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि सभी राज्य सरकारें इस पर गंभीरता से देखें, प्रशासन जो है सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रखे, खुफिया एजेंसियां वहां ध्यान रखें कि किसी तरह से अराजक तत्व न पहुंचे, और केंद्र सरकार कमर कस ले कि भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाना है। 7 नवंबर इसलिए रखा गया है कि 7 नवंबर का ही दिन था, 7 नवंबर 1966 का वो काला दिन जिस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उस समय देश के कोने कोने से गोवंश की रक्षा के लिए, गौ हत्या बंद कराने के लिए साधु संत, नौजवान, किसान, माताएं, बहनें, बेटियां दिल्ली संसद भवन के पास पहुंचे थे प्रार्थना करने के लिए इंदिरा से कि गौ हत्या बंद कर दो। लेकिन उस समय हत्यारिन इंदिरा गांधी ने निर्दोष साधु संतों पर, माताओं, बहनों, बेटियों, नौजवानों, किसानों पर गोलियां बरसा दी थी, जिसमें भारी संख्या में लोगों की मौत हुई थी। इसलिए वो काला दिन था। और फिर से 7 नवंबर से यात्रा शुरू हो रही है कि हम जब तक हम अपनी संस्कृति को, जो है हमारी संस्कृति सुरक्षित नहीं होगी, हम अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए हमारे प्राण भले चले जाएं, लेकिन हम प्रयास करते रहेंगे। यह सनातन हिंदू एकता पद यात्रा जो है, तो गोवंश की रक्षा के लिए, भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए, रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के पावन उद्देश्य से है। इसलिए यहाँ हम सभी साधु संत इसमें सम्मिलित हैं, अब पूरा देश सम्मिलित है। और सबसे अपील है कि आप ध्यान रखें, मर्यादा का ध्यान जरूर रखें, किसी के खिलाफ नहीं बोलना है, उग्र नहीं होना है, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए राष्ट्र की गरिमा को भी ध्यान में रखना है। और जो सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति है कि पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, विश्व कल्याण का उद्घोष करता है, ये भाव हमारा सदैव बना रहना चाहिए। यात्रा कहाँ से शुरू है? ये दिल्ली से चल करके और वृंदावन बांके बिहारी तक यात्रा जाएगी।